वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बिल्कुल ठीक होंगे, खैर ऑफिस होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी दोस्तों, जल्दी से आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम बना रहे हैं जी। बिल्कुल सादा पुलाव, बिल्कुल बग़ैर किसी मसाले के। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मुझे चाहिए 3 अदद प्याज। उनको मैंने बारीक कटिंग करके तकरीबन 1 कप ऑयल का लिया है, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन से ज़्यादा फ्राई करेंगे। डार्क ब्राउन भी नहीं होना चाहिए और बहुत लाइट ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, बस इसे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। अब हम प्याज के साथ ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून नमक। तो अब प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर। अब जानते हैं जैसे कि कराची में बहुत जल्दी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो शदीद गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और यकीन करिए बिल्कुल भी मसालेदार खाने को दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है बिल्कुल सिंपल सा और बहुत लाइट वेट, बहुत विदाउट मसाला कोई खाना हो, वो खाने में अच्छा लगता है और खाया भी जाता है। तो हम बिल्कुल बग़ैर किसी मसाले के आज हम बना रहे हैं पुलाव। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, साथ सादा सा रायता बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ अब गरम मसाले का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। 3 अदद लिए हैं मैंने तेज़पात, इसके अलावा गरम मसाला लिया है थोड़ा सा बिल्कुल। एक छोटा सा टुकड़ा लिया है दालचीनी का। 3 से 4 लिए हैं काली मिर्च, काली साबुत मिर्च, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून लिया था साबुत ज़ीरा। अब हम इस मसाले को फ्राई करेंगे और साथ में अब ऐड करेंगे हम तकरीबन 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत अच्छा है तो होता है खानों में, तो आप लाजमी लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया करें। प्याज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्राउन हो रहा है। यहाँ पर अब हम फ्लेम कर देंगे लो, क्योंकि प्याज यहाँ पर एकदम से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो हमें इसी कंडीशन में प्याज चाहिए। तो अब हम तकरीबन 2 मिनट फ्राई करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि इसका कच्चापन जल्दी से ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट वेट ये पुलाव बनेगा और यकीन करें वाकई बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो बल्कि ज़्यादा खाया जाता है ये पुलाव। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। यहाँ 4 अदद ये मैंने कांच के जो नॉर्मल एक घरों में गिलास होते हैं ना पानी पीने वाले, नॉर्मल गिलास लिए हैं 4 अदद चावलों के। इनको अच्छे से साफ़ करके वॉश करके भिगो के मैंने रख दिया था तकरीबन पौना घंटा। मेरे पास जो कच्ची बासमती चावल हैं, इनको मैंने पौने घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। यहाँ ये देखिए आलू लिए हैं मैंने बड़े 4 अदद, और इनको सर्कल में मैंने कटिंग कर लिया है। और कितनी मोटाई में रखा है वो आपने देखा है, आपको भी मैंने चेक करवाया है। तो इतना ही आपने आलूओं को कटिंग करके रखना है। आप चाहें तो किसी भी शेप में आलू कटिंग कर लें, लेकिन मैंने सर्कल में कटिंग किया है, ये बहुत खूबसूरत और अच्छा लुक देता है। तो अब हम इसको तकरीबन फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर, क्योंकि अब हमें यहाँ पर प्याज डलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून लिया है अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छी होती है, इसमें वायाबादी नहीं रहती और चावल बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं रहते। 2 टेबल स्पून मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का, और थोड़ी सी हल्दी ली है तकरीबन चौथाई चम्मच। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, और ये फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल हाई है। हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। इसमें मैंने कोई पुलाव मसाला नहीं डाला, मैंने कोई बिरयानी मसाला, कोई इमली, कोई लीमू या कोई गरम मसाला पाउडर, कोई धनिया पाउडर मैंने कुछ नहीं ऐड किया। तो अब यहाँ मैंने डाली हैं जी तकरीबन 10 से 12 हरी साबुत मिर्चें। इनको दरमियान से मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है, और तकरीबन 3 टमाटर चाहिए, उनको भी कटिंग कर लिया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे। टमाटर और मिर्चों को बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे और बहुत कम टाइम के लिए फ्राई करेंगे, कम से कम 1.5 से 2 मिनट बस, क्योंकि ये मिर्चें जो है ना, इनका कलर और टमाटर का कलर एज इट इज़ रहना चाहिए। इनको ओवर कुक करने से एक तो मिर्चों का कलर बहुत डल हो जाता है और दूसरा टमाटर का, तो हमने इनको बिल्कुल फ्रेश लुक में रखना है। पुलाव में बहुत ही खूबसूरत ये लुक देता है, बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ना। तो ये देखिए कितना कलरफुल माशाल्लाह से लग रहा है। अब यहाँ हमने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हरी मिर्चें और टमाटर थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँ, ताकि आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाएँ। तो बाकी ये है कि मज़ीद जो आलूओं की कसर है, जो कच्चापन है इसका, वो ख़त्म हो जाएगा दम पे। ये देखें यहाँ मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी है। आपको नज़र आ रहा है कि टमाटर भी थोड़े थोड़े से गल चुके हैं और मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनका मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से मसाले में आ चुका है। अब बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे इसमें पानी। पानी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। मोस्टली ज़्यादा पानी ऐड कर देने से क्या होता है कि चावल बिल्कुल ढल जाते हैं, तो हमने वो बिल्कुल नहीं करना।
मेरे पास यहाँ 4 अदद गिलास थे चावलों के, तो मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है 5 गिलास। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अगर 3 या 4 गिलास चावलों के हैं तो उसको डबल क्वांटिटी में किया जाता है। हरगिज़ नहीं, उसमें ना जो चावलों का भी टेस्ट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो वेजिटेबल या चिकन हमने डाला होता है उसका भी टेस्ट ख़त्म हो जाता है, इतना मज़ा नहीं आता। तो उससे कम पानी यूज़ किया करें। 4 गिलास चावलों के थे तो मैंने 5 गिलास पानी के ऐड किए हैं बस, क्योंकि चावल मैंने ज़्यादा देर के लिए भिगोए थे। ये चावल मेरे पास ज़्यादा अच्छे वाले थे, जिसको पौना घंटा मैंने भिगो के रखा थी। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने 5 गिलास पानी के ऐड किए हैं और आप देखेंगे चावल इतने अच्छे इतने खूबसूरती से फूल भी चुके होंगे और बिल्कुल अकेला अकेला बिल्कुल खिला हुआ आपको चावल नज़र आएगा। नॉर्मली पुलाव भी बना रही हूँ तो एटलीस्ट वो देखने में लुक वाइज भी चावल अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल घुले हुए नहीं होने चाहिए। तो वो बहुत नहीं अच्छा लगता, उसका टेस्ट जितना भी अच्छा हो लेकिन लुक वाइज वो अच्छा नहीं लगता। तो चावल हमेशा आपका खिला खिला होना चाहिए, चाहे वो बिरयानी हो या पुलाव हो। आखिर खाना तो है ना यार, देखना भी है और फिर खाना भी है, तो उसका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम पर, ताकि इसका पानी जब पकना शुरू हो जाएगा, ये देखें पानी पकना शुरू हो गया। मैंने आफ्टर 6 मिनट्स देखा तो पानी पकना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें चावल ऐड कर दिए। पानी इनका चावलों का अच्छे से हमने स्ट्रेन कर लेना है, उनको छान के, तो फिर हमने ये चावल इसमें ऐड कर देने हैं। चावल ऐड करने के बाद हमने चम्मच चलाना है बहुत सॉफ्टली, बहुत ही आराम से, एहतियात के साथ, ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। तो बहुत आराम से हम चावलों को चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले में चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से चम्मच चला रही हूँ, बहुत आराम से, बहुत एहतियात से। तो आपने अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट पका के उसमें ये होगा कि पानी भी ज़रा खुश्क हो जाएगा, चावल और आलू जो है वो भी पक जाएंगे इसमें। तो हमने ऐसा नहीं करना कि बस चावल डाल दिए हैं तो अब इसको हम कवर करके रख दें और इसको पकने दें, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो हमने अभी ऊपर आपके सामने देख लिया, मैंने ढक्कन नहीं दिया, तो इसको ऐसे ही पकाएंगे। आपको मैं भी बताती हूँ कि किस कंडीशन में हमने जो है ना किसी स्टेज पे आके दम पे लगाना है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इनका ख्याल रखा करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, तो ताकि हर जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझ आ जाए दोस्तों। तो अब यहाँ मैं पानी थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। चावलों को तकरीबन 2 मिनट पकाया है, अब मैं पानी टेस्ट करूँगी ताकि पता चल जाए कि इसमें नमक पूरा है या कम, क्योंकि नमक की कमी बेशी यहाँ पर हो सकती है। मैंने तकरीबन 15 मिनट दिया था दम, और ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। देखिए आपके सामने है चावल भी, कलर भी बहुत खूबसूरत है और चावल भी बहुत खिले खिले, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अभी मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। अभी है कि देखें कैमरे के आगे जो है इसकी थोड़ी स्टीम आ रही होगी तो शायद इतनी अच्छे से आपको वाज़े ना हो पाए, लेकिन अभी मैं जब डिश आउट करूँगी तो आपको पता चलेगा। चावल बहुत खिला हुआ, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से, और कलर बहुत प्यारा आया है। ना तो बिल्कुल वाइट कलर आया है, ना ही डार्क ब्राउन आया है, बहुत ही खूबसूरत चावलों का कलर आया है। और आलू भी आपके सामने देख लें, एज़ इट इज़ साबित है। ये देखिए चावल, ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आप रायते के साथ इस्तेमाल करें। खीरा भी मैंने साथ कटिंग करके रखा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की सिंपल आसान गर्मियों के लिए बहुत ही सादा सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी पुलाव की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा नन्हा मुन्ना से कमेंट्स कर दीजिएगा। इजाज़त दें, नाज़ी इमरान को अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी वीडियो के साथ गर्मियों के लिहाज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।